चलिए जी शुरू करते हैं आर टुडेज टॉपिक, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का लास्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन आ रहा है अभी अपन जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज डेफिनेटली वन ऑफ द एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। कि सर क्या, कि सर जनरली तो अपन ने एक इम्प्लाइड कंडीशन पढ़ी है कि सर जो भी जना ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर कर रहा है, उसके पास में यहाँ पर ओनरशिप या टाइटल ट्रांसफर करने का एक वैलिड वो होना चाहिए कि वो ओनर है या फिर वो एजेंट है या ऐसा कुछ। ठीक है, लेकिन सर कुछ सिचुएशंस में अ पर्सन, क्या, उससे पहले ये समझो कि सर एक बंदे के खुद के पास में जो टाइटल है, क्या वो उससे बेटर टाइटल बायर को दे सकता है? जो इसके खुद के पास टाइटल है, क्या वो उससे बेटर टाइटल इसको दे सकता है? आंसर नहीं। अ पर्सन कैनॉट पास अ बेटर टाइटल टू अनदर पर्सन देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एंसल फर्नांडिस है। एंसल को एक दिन जज गई कि यार देख, जिसको देखो सब है ना, मतलब मंदिर के घंटे की तरह या फिर चर्च की घंटी की तरह हमको बजा के चले जाते हैं, तो आज तो मैं कुछ तूफानी करूंगा। ठीक है, तो तूफानी क्या करेगा कि आज मैं कुछ चोरी करूंगा, मोटरसाइकिल चुराऊंगा। ओके सर, गया मोटरसाइकिल चुरा ली इसने। ठीक है, और उसी मोटरसाइकिल को दक्ष अग्रवाल को बेचने की कोशिश करी या बेच दी। ओके सर, तो सर एंसल, क्या इसकी ओनरशिप एंसल के पास में? नहीं सर। तो क्या एंसल जिसने बाइक चोरी करी है, इसकी ओनरशिप दक्ष अग्रवाल को दे सकता है? नहीं सर, कतई नहीं दे सकता है। ठीक है, जो इसके पास में खुद के पास में टाइटल है, उससे बेटर टाइटल वो अनदर पर्सन को नहीं दे सकता है। पर्सन कैन नॉट पास अ बेटर टाइटल टू अनदर पर्सन देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। इसको क्या बोलते हैं लैटिन भाषा में? इसको बोलते हैं नेमो डेट क्यूड नॉन हैबिएट। इसको बोलते हैं नेमो डेट क्यूड नॉन हैबिएट, दैट इज नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। ठीक है, इट मींस अ सेलर कैनॉट गिव अ बेटर टाइटल टू द बायर देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैव। ठीक है, सेलर जो है उसके पास में जैसा टाइटल है, अच्छा टाइटल है, तो ही वो आगे नए बायर को अच्छा टाइटल दे सकता है। उसके खुद के पास में खोटा टाइटल है, बेकार टाइटल है, तो अपने से ज्यादा बेटर टाइटल वो बायर को नहीं दे सकता। क्या ये बेसिक रूल समझ में आया? एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है किन किन तरीके से। अ पर्सन कैनॉट पास अ बेटर टाइटल टू अनदर पर्सन देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज, नंबर वन। ठीक है जी, a person cannot pass a better title to another person than what he himself has explained। पहले तरीके से ऐसे आ सकता है। दूसरे तरीके से नेमोडेट क्यूड नॉन हैबिएट, a person cannot pass a better title to another person than what he himself has explained। लैटिन वे में भी आ सकते हैं, नॉर्मल भाषा में भी आ सकता है। तीसरा सर एग्जाम्पल्स के तौर पे भी आ सकता है, यानी कि केस स्टडी के बेस पे भी आ सकता है। ठीक है सर, हम कैसे भी आए हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन सर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, देर आर सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जहां पर लॉ बोलता है भले ही इस आदमी के पास में, मिस्टर एक्स के पास में खुद के पास अच्छा टाइटल नहीं है, मतलब खुद के पास जो टाइटल है वो इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में मिस्टर वाई को अपने से बेटर टाइटल पास कर सकता है। देखो, कानून ने खुद ने बोला कि बेटर टाइटल पास नहीं हो सकता, लेकिन उसके एक्सेप्शंस भी बताए कि इन इन 7-8 सिचुएशंस में अ पर्सन कैन पास अ बेटर टाइटल टू अनदर पर्सन देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज, यानी कि नेमोडेट के एक्सेप्शंस भी हैं। तो सारा खेला जो है ना एग्जाम में, एक तो नेमोडेट और उसके एक्सेप्शंस का ही आता है। ठीक है, तो अ पर्सन कैन नॉट पास अ बेटर टाइटल टू अनदर पर्सन का आए, यदि अच्छे खासे 3-4 नंबरों के लिए आए, तो काइंडली उनके एक्सेप्शंस भी मेंशन कर देना। 4-5 3-4 नंबर या इससे ज्यादा नंबर के लिए आए, 6-7 नंबर के लिए आए, तो काइंडली इनके एक्सेप्शंस भी मेंशन कर देना। ठीक है सर। सो ट्रांसफर ऑफ टाइटल पढ़ना चालू करते हैं। टॉपिक क्या है ये समझ में आ गया अब, कि दूसरे को जो दे रहे हैं वो हमारे से जो है ही नहीं हमारे पास में, वो कैसे दे सकते हैं? हमारे से बेटर थोड़ी दे सकते हैं, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस है। आइए पढ़ना चालू करते हैं। जश शाह कहाँ पर घूम रहा था? सर इधर ही था, मैं किधर घूम रहा था। तो फिर
लेट कैमरा क्यों ऑन हो रहा है? सर घर पे गेस्ट आया है। अरे ये ठीक है यार, हैपनिंग हाउस है तेरा। सर सच्ची। हाँ, अरे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ हैपनिंग हाउस है तेरा। चलो आ जाओ। ट्रांसफर ऑफ टाइटल पढ़ना चालू कर जश। Transfer of title. In general, the seller sells only such goods of which he is absolute owner. That is, only owner of goods can sell the goods. This rule is expressed in Latin maxim "Nemoda quod non habet." That is, no one can pass a better title than what he himself has. कैसे पढ़ेंगे It जश means इसको? that it इसको पढ़ेंगे नेमो डैट क्यूड नॉन हैबिट। ठीक है, नेमो डैट क्यूड नॉन हैबिट। ठीक है, दैट इज नो वन कैन Nemodat quod non habet. दैट इज ठीक नो है। वन कैन पास अ बेटर टाइटल टू अनदर पर्सन देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। जो तेरे खुद के पास नहीं है वो तेरी पॉकेट से निकाल के दूसरे को कैसे देगा? जितना अच्छा टाइटल तेरे पास है ही नहीं, उस है तेरे खुद के पास है, उससे बेटर टाइटल तू दूसरे को कैसे देगा? सो इट मींस अ सेलर कैन नॉट गिव अ बेटर टाइटल टू द बायर देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। दिमाग में मैंने 10 बार इसको अभी अभी क्लास चालू होने के बाद में बोल दिया है। अब दिमाग में परमानेंटली इम्प्रिंट हो जाना चाहिए। कब होगा? जब क्लास के बाद में लिख लोगे नेमो डैट क्यूड नॉन एविएट का मतलब। ठीक है, देयरफॉर a thief cannot make any person owner of articles stolen by him even though the buyer pays him full price। even though the buyer pays him full price, उसको पूरी प्राइस दे दी या गुड फेथ में भी खरीद, हाँ हाँ हाँ, you cannot pass a better title to another person, but there are certain exceptions to this rule। क्या क्या एक्सेप्शन है आइए पढ़ना चालू करते हैं। फर्स्ट है सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के पहले चैप्टर में जब डेफिनेशंस पढ़ रहे थे, गुड्स क्या होता है, प्राइस क्या होता है, सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, बायर कौन होता है, सेलर कौन होता है। ठीक है, तब हमने वहां पर एक मर्केंटाइल एजेंट की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। कौन? कि सर जनरली इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो आपके बिहाफ पे माल बेच सकता है, आपके बिहाफ पे माल खरीद सकता है, आपके बिहाफ पे माल बेचने को किसी को कंसाइन कर सकता है कि जा जाके बेच के आ जाए इनका माल, आपके बिहाफ पे वो आपको रिप्रेजेंट करते हुए इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो भी एक्टिविटीज है वो सारी कर सकता है। तो सर प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया। एजेंट जो है वो ओनर नहीं है, तो भी वो मिस्टर एक्स या बायर को अपने से बेटर टाइटल दे सकता है या नहीं दे सकता है? यस सर, बिकॉज ही इज जस्ट इनटू रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। ये तो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसलिए ये दे सकता है। पहला एक्सेप्शन समझ में आया या नहीं आया? यस सर। एंसिल फर्नांडीज, हाँ सर। अपने क्लास में मुंह दिखाई की प्रथा चलती है क्या? मुंह दिखाई मतलब समझता है? नहीं सर। हैं? मुंह दिखाई का मतलब होता है कि जब कोई नया नया घर में शादी होके आता है ना, तो वो जब मुंह दिखाता है तो उसको पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो मतलब है ना, तू बार बार वीडियो ऑन करके ऑफ कर देता है कि जब जब ऑन करूंगा शायद पैसे मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है? नहीं है ना, तो वीडियो ऑन रख फिर। ठीक है, एक बार ही होती है मुंह दिखाई, बार बार नहीं होती है। चलो, तो अब सर मर्केंटाइल एजेंट को भी अपने को दो तरीके से समझना है रे। पहला तरीका तो मैंने समझा दिया आपको कि सर मर्केंटाइल एजेंट जो होता है वो खुद उसका ओनर नहीं होता है, तो भी अपने खुद से बेटर टाइटल पास कर सकता है। नंबर वन, क्योंकि वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये तो हो गया पहला। दूसरा, सर कई बार क्या होता है, कई बार देखो, मान लो सेलर ने मर्केंटाइल एजेंट को की अथॉरिटी लिमिट करी। सेलर ने मर्केंटाइल एजेंट की अथॉरिटी लिमिट करी रे। क्या? कि है ना, तेरे को केवल इस माल के लिए ये करना है। लेकिन इस लिमिटेड अथॉरिटी के बारे में थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई इनके बीच में एक साइलेंट एग्रीमेंट हो गया कि इसको माल बेचना नहीं है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, समझना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि इसको माल बेचना नहीं है। बस तेरे को इसको माल का ये ऐसे ऐसे करा के लाना है, या बेचना भी है तो 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए से कम का नहीं बेचना है। सर देखो, इस एग्रीमेंट के बारे में थर्ड पार्टी को पता होता
तब तो उसको 3 लाख से कम में खरीदना नहीं है, खरीद लिया तो कोई मतलब नहीं उस एग्रीमेंट का। लेकिन इस एग्रीमेंट साइलेंट लिमिटेशन ऑफ मर्केंटाइल एजेंट्स पावर किया गया है, उसके बारे में थर्ड पार्टी को पता नहीं है, उसने तो गुड फेथ में 2.5 लाख रुपए में खरीद लिया, उसने तो गुड फेथ में 2.5 लाख रुपए में खरीद लिया, तो भी सर मर्केंटाइल एजेंट थर्ड पार्टी को प्रिंसिपल से बाइंड कर देगा। ठीक है, थर्ड पार्टी को प्रिंसिपल से बाइंड कर देगा। एम आई राइट और नॉट? यस सर। तो एक तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, दूसरा आपने उसकी अथॉरिटी पे लिमिटेशन लगा रखा था, बेचना नहीं है, पर मार्केट में ये सीक्रेट लिमिटेशन पता नहीं थी। मार्केट में तो बस ये था कि ये इनका एजेंट है, मर्केंटाइल एजेंट है, जो इनके बिहाफ पे परचेजिंग सेलिंग सब कर सकता है। तो फिर अब ना अथॉरिटी होते हुए भी इसने बेचा, तो भी इसने एक बेटर टाइटल दे दिया और थर्ड पार्टी ने गुड फेथ में खरीदा है, तो उसको उस चीज की ओनरशिप मिलेगी। अपन ने एजेंसी वाला चैप्टर पढ़ा है ना, एजेंसी वाला चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस सर, अपन ने एजेंसी वाला चैप्टर पढ़ा है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में। ठीक है, वहां पर एक बार मुझे आज या कल में वापस याद दिलाना, मैं तुमको थोड़ा सा और क्लैरिटी दूंगा इस पे। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये। चलिए, तो सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। ठीक है, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको, सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट को। जश शाह पढ़िए। Sale by a mercantile agent. In a sale by a mercantile agent, the agent can pass a good title to the buyer subject to the following conditions. First, seller must be in possession of goods or documents of the title of goods with the consent of the owner. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। क्या सर? सेलर ने एजेंट को या तो अपना माल दिया है, गुड्स का फिजिकल पोजीशन दिया है, या फिर उन गुड्स के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, जिन्हें दिखा के वो ओनरशिप किसी को भी ट्रांसफर करी जा सकती है। तभी तो बायर ने उस पे विश्वास, या तो गुड्स देख के कि हाँ इसका गुड्स है तभी तो ये ऐसा कर रहा है, या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स देख के इससे माल खरीदना नक्की किया है। कई बार डॉक्यूमेंट्स देख के भी लोग करते हैं, वो भी विश्वास करने वाली बात होती है, ऐसा कुछ गलत नहीं होता है उसमें। ठीक है, अच्छा डॉक्यूमेंट्स में दिखा रहा है, ठीक है साहब, खरीदने की बात करता है, ओके। तो या तो डॉक्यूमेंट, या तो गुड्स, या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। ठीक है, sale by a mercantile agent. In a sale by a mercantile agent, the agent can pass a good title to the buyer. Seller must be in possession of goods or document of title to goods with the consent of the owner. Owner की consent से होनी चाहिए, चुरा के ले आया वो सब नहीं बेचना है, ओनर की कंसेंट से होना चाहिए। सेकंड पॉइंट पर He must be expressly authorized by the owner to sell the goods. ठीक है, उसको ऑथराइज किया है बेचने के लिए। थर्ड पर The buyer must act in good faith. बायर भी गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, उसको ऐसा कुछ पता नहीं कि पीछे कोई एजेंट है नहीं है। ठीक है, द बायर मस्ट हैव नो नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट सेलर इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स। वो तो यही सोच रहा है जो बेच रहा है उसी का गुड्स है। और पांचवा, द सेल वाज मेड बाय हिम इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मर्केंटाइल एजेंट वैसे भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम करते हैं, तो उसी में काम किया है। तो सर गुड फेथ में पता ही नहीं था पीछे कोई और बैठा है, तो भी ये एक्चुअल अच्छी सेल हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए सेकंड एक्सेप्शन पढ़ते हैं। टू नेमो डैट क्यूड नॉन हैबियट। दिशी अग्रवाल, विदुष मोदी, कनव जी, श्रेया बियानी, कविश। कविश जी, Yes, sir. अरे आज आवाज आने लग गई कविश की, क्या हो गया, क्या जादू किया तूने? Yes, sir. I travel. हम्म, आज मैं फोन पे join अच्छा, चलिए जी, सब जने अपने अपने वीडियो ऑन रखना। ठीक है, देवांश जी वीडियो ऑन रख सको तो रख लेना, बैंडविड्थ प्रॉब्लम है तो अलग बात है। चलिए, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, सिचुएशन क्या बन रही है? एंसल फर्नांडिस, ठीक है, इसका दोस्त जश शाह, और इनका दोस्त कविश देसाई। ठीक है, एक कोई कार खरीदनी थी सेकेंड हैंड। ठीक है,
पर किसी के भी पास में इतने, कार वाले ने मांगे 3 लाख रुपए, किसी भी अकेले के पास में 3 लाख रुपए नहीं थे, पर दे वर सो ऑब्सेस्ड टू बाय दैट कार कि है ना, इन्होंने तीनों ने साथ में आए, बोला सबके पास में, हमारे पास में 1-1 लाख रुपए हैं, तो अपन एक काम करते हैं, अपन तीनों रुपए पूल कर लेते हैं और गाड़ी अपन तीनों के जॉइंट नाम से ले लेते हैं, ठीक है सर। बोला यस, तीनों घूमे फिरेंगे, ऐश करेंगे, कभी किसी को ले जानी हो घर के काम से तो कभी कोई ले जाएगा, कभी कोई ले जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है साहब, डिसाइड हो गया, कार परचेज कर ली। तो सर दीज 3 आर द जॉइंट ओनर्स ऑफ द कार। पर अब मुझे एक बात बताओ, शाम को जब कार को पार्क करके करने का समय आएगा तो ऐसा थोड़ी होगा कि ये 1/3 कार ले जाएगा, या 1/3 कार ले जाएगा, ये 1/3 कार ले जाएगा, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो तीनों की एक सहमति से वो कार जज शाह के घर पे खड़ी कर दी गई, ठीक है, कि इसके घर पे पार्किंग स्पेस भी है और कोई पार्किंग की दिक्कत नहीं है, और इसका घर बीच में भी पड़ता है, तो चलो अपन सब अपनी कार को रात को इसी के घर पे इसके पोजेशन में पार्क कर लिया करेंगे। तो सर अभी तक देखो मैंने इस कहानी में क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं। सबसे पहला पॉइंट बताया है कि सर सबसे पहले तो जॉइंट ओनरशिप होनी चाहिए, यस सर। दूसरा पॉइंट मैंने बताया दैट वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, जज शाह, वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स is in possession of the goods, one of the joint owners is in possession of the goods with the consent of all, with the consent of all the joint owners। ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं? जॉइंट ओनरशिप होनी चाहिए, one of the joint owners is in possession of the goods with the consent of all the owners, ठीक है सर। अब वन फाइन डे जज शाह को आया, क्या यार गाड़ी खरीद के गलती कर दी, ठीक है, जज शाह गया और इस गाड़ी को मिदुष मोदी जी को जितने भी लाख रुपए में, XYZ रुपए में बेच के आ गया। मिदुष मोदी को पता नहीं था कि पीछे ऐसा ये जॉइंट काम हुआ है। उसने कहा गाड़ी इसके पास खड़ी है, ठीक है सर, ने खरीद ली, जो भी रुपए में 3-4 लाख रुपए में इसने खरीद ली। सर क्या जज शाह 100% ओनर है उस कार का? नहीं सर, 100% नहीं है, 1/3 ओनर है उस कार का, एक तरीके से देखा जाए तो, यस सर। तो क्या इसको 100% कार बेचने का अधिकार था? नहीं सर, 100% कार बेचने का अधिकार नहीं था। बट सर यदि ये पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं, जॉइंट ओनर, वन ऑफ द जॉइंट ओनर इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ ऑल द जॉइंट ओनर्स एंड the buyer has bought the goods from him in good faith, he was not aware कि पीछे ऐसी सिचुएशन है कि जॉइंट ओनरशिप वाली सिचुएशन है, he was not aware, तो उसने गुड फेथ में ये कार जो है वो जश शाह से बाय कर ली, ठीक है। तो नेमो डेट क्यूड नॉन हैबिएट का एक्सेप्शन नंबर 2, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, it will be a good sale and Jaj Shah is giving Midush Modi such a better title than what Jaj Shah himself is having। सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया? यस सर, आओ पढ़ते हैं। पढ़ भाई, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। Sale by one of the joint owner. In case of sale by joint owner, owner can pass a good title to the buyer in the following case. First, the joint owner must be in sole possession of the goods with the permission of all other co-owners. स्टॉप। वो पॉइंट बताया था ना कि सबने जज शाह के घर पे मिलके सबकी कंसेंट से वो कार खड़ी हुई है, ये वो वाला पॉइंट है। द जॉइंट ओनर मस्ट बी इन सोल पोजेशन ऑफ द गुड्स विद द परमिशन ऑफ ऑल द अदर जॉइंट ओनर्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट, The buyer must have bought the goods in good faith. ठीक है, ये भी बताया ना, बायर को पता नहीं था कि पीछे ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ 3 जने ओनर है उस गुड्स के, The buyer ज्यादा है। थर्ड पॉइंट, The buyer must have no notice of fact that the seller is not the owner of the good. ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड नहीं है, तभी तो गुड फेथ में लिया है, उसको इस बात का नोटिस ही नहीं है, साठ गांठ करके ले रहा है। मान लो जज शाह ने इस पॉइंट का, नेमो डेट क्यूड नॉट हैबिएट के एक्सेप्शन नंबर 2 का गलत फायदा उठाने की सोची कि मेरा एक दोस्त है मिदुष मोदी, मैं उसको कार बेच देता हूँ, ठीक है, 1 लाख में ही बेच दूंगा, ठीक है, और जो 1 लाख आएगा कह दूंगा मिदुष मोदी से, ये लोग कार तो वापस मांग नहीं सकते क्योंकि ऐसा प्रिटेंड कर लेंगे मिदुष और मैं मिलके
कि मिदुष को तो पता ही नहीं था और मेरे पास में रखी हुई थी, मैंने बेची, तो एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट इन एमोडेट का एक्सेप्शन है, ये वैलिड सेल हो जाएगी। तो मैं बाकियों को 33,000 दे दूंगा, मेरे पास 33 मिल जाएंगे, और 3 लाख की कार 1 लाख में बेच दी, ठीक है, बाकी के 2 लाख हम 1-1 लाख रुपए दोनों आपस में डिवाइड कर लेंगे, ऐसा। मतलब इसने एक तरीके से गलत काम करने की कोशिश की। एंड ऑल्सो हिज फ्रेंड मिदुष मोदी इज नॉट एक्टिंग इन गुड फेथ, ये दोनों कॉनिवेंस एक दूसरे से सांठ गांठ करके और काम कर रहे थे। यदि ऐसा है तो फिर इज मिदुष एक्टिंग इन गुड फेथ? नो सर। तो फिर क्या ये बेटर टाइटल ट्रांसफर होगा? नहीं सर, नहीं होगा। यदि कॉनिवेंस से किया गया है तो फिर बेटर टाइटल, सांठ गांठ से किया गया है तो फिर बेटर टाइटल पास नहीं होगा। तो सारे पॉइंट जॉइंट ओनर होने चाहिए। नंबर 2, गुड फेथ में ली होनी चाहिए। नंबर 3, जॉइंट पोजेशन में एक के पास में सबकी कंसेंट से रखी गई होनी चाहिए। और गुड फेथ में तभी तो उसको पता नहीं है सेलर इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स। बात समझ में आई? बोलिए यस और नो। बात समझ में आई? यस सर। चलिए, थर्ड एक्सेप्शन to nemo det quid non habeat, sale by a person in possession under a voidable contract. Now रिचा जी मुझे एक बात बताइए, रिचा जी, व्हाट इज अ voidable contract? रिचा जी पहले अनम्यूट करते हैं फिर बोलते हैं। रिचा जी पहले अनम्यूट कीजिए। हाँ करना, बोल क्या हो गया? आंसर के लिए था। अरे आंसर के लिए था क्या? रिचा आज बोलती बंद करके बैठी हुई है, क्या बात है, तेरी दोस्त ऐसे कैसे हो गई है? सर पता ही नहीं पड़ रहा है सर। ठीक है कनव, तू ही बता दे भाई। Or a contract which is enforceable or voidable at the option of one party. A contract which is enforceable at the option of one of the parties, or one of the party or Yes, sir. parties thereto, but not at the option of other or others, is a voidable contract। जब डेफिनेशन पूछे ना, तूने सही बताया है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन मांगता है। जब भी कोई डिफाइन करके आता है ना, डिफाइन अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो हमको एग्जैक्ट देनी होती है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, यानी कि इस साइड में कोई आ रही है एबीसी और इसके साथी आ रहे हैं जॉइंट वाले, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, एक्स वाई जेड, अदर और अदर्स, इस साइड वालों के ऑप्शन पे नहीं, ठीक है। जिसका एक एग्जाम्पल है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट हैविंग फ्री कंसेंट, लाइक कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन से यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो सर चूंकि उसमें फ्री कंसेंट का एलिमेंट नहीं है सर, वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि सर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि जैसे कि हमारा देवांश है, देवांश ने हमारे प्यारे एंसल को, देवांश बड़ा है दिखने में, हाइट में भी अच्छा है, हट्टा कट्टा है, एंसल को 2-4 जूते ठोके और जबरदस्ती इससे इसका जो 10,000 रुपीज वाली वॉच थी, इसकी 10,000 रुपीज वाली वॉच थी, वो इससे 500 रुपए में खरीद के ले गया। ठीक है सर, किससे बन रहा है कॉन्ट्रैक्ट? कि सर कोअर्जन से बन रहा है। यस सर। कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? कि सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। एंसल चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में आगे बढ़ सकता है, चाहे तो कोर्ट में जाके इसको रिसेंड कर सकता है। यही होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यस सर। एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। ठीक है सर। अब एंसल कोई ऐसा तो है नहीं कि एक दिन घोषणा कर दी कि आज से ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है तो मैं रिसेंड करता हूं, ऐसा होगा क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। इसको कोर्ट में जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कराना पड़ेगा। यदि खत्म कराना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? कोर्ट में जाके रिसेंड कराना पड़ेगा। ओके सर। अब ये बेचारा एंसल कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट में केस फाइल कर रहा है इन सब चीजों के लिए। जितने में क्या हुआ भाई, देवांश बाबा ने वो चीज इसको बेच दी
कि सर जश शाह नाम के एक आदमी को बेच दी। ठीक है सर, जश शाह ने वो गुड फेथ में खरीदी, उसको नहीं पता कि देवांश ने ये चीज इस तरीके से हासिल की है। उसने देखा देवांश के पास एक घड़ी है, वो बेचना चाह रहा है, मैं खरीदना चाह रहा हूँ, हमारी रेट बैठ रही है, तो चलो क्यों नहीं खरीद लें। ठीक है, इसने तो गुड फेथ में खरीदी। ऐसे केस में जहां पर जाकर एंसल ने अभी तक केस फाइल नहीं किया है और अभी तक कार्रवाई चालू नहीं हुई, स्टे वे नहीं मिला है, देवांश पे स्टे मांगेगा ना वो कि यार ये जब तक इस केस का निपटारा नहीं हो जाता, एक तो सबसे पहले मेरी घड़ी मेरे को वापस दिलाई जाए क्योंकि कोर्जन के थ्रू है, दूसरा जब तक इस केस का डिसीजन नहीं हो जाता तब तक इस घड़ी को बेचने पे स्टे रहे, यानी कि ये तब तब तक घड़ी आगे किसी को बेचेगा नहीं। ये करने से पहले ही देवांश भाई साहब ने जश शाह को बेच दी। तो सेल अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ? सेल अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यस सर। अब सर इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, दिस जश शाह हैज डिराइव्ड अ बेटर टाइटल देन व्हाट देवांश हैड, उससे बेटर टाइटल मिलेगा। तो सर जरूरी बातें क्या क्या हुई? नंबर वन कि सर पहला तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यस सर। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक इसको रोकने की कार्रवाई नहीं, उससे पहले देवांश ने वो चीज जश शाह को बेच दी। थर्ड, जश शाह ने वो चीज गुड फेथ में खरीदी है, जश शाह ने वो चीज गुड फेथ में खरीदी है, उसे नहीं पता कि बैकग्राउंड में ऐसा कोई सीन चल रहा है। तो फिर ये सेल वैलिड सेल होगी और देवांश जो उसके खुद के पास में अच्छा टाइटल नहीं था, उससे बेटर टाइटल वो जश शाह को दे देगा। तो क्या अब जश शाह से माल वापस लिया जा सकता है एंसल की तरह? ना सर, नहीं लिया जा सकता, यही सच्चाई है। ये ज्यादा से ज्यादा एंसल से अपना जो भी डैमेजेस वगैरह है वो रिकवर कर सकता है। ठीक है, इसीलिए कुछ गड़बड़ हो तो फटाफट जाके कोर्ट वगैरह में केस फाइल करो। बात की बाद में देखी जाएगी कि कोर्ट में होगा क्या, कम से कम इसको रोको तो सही। सर इसको रोकने, किसी को कुछ करने से रोकने के लिए उसके ऊपर केस फाइल कर रहे हैं, उसका लीगल नाम क्या होता है? सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन। देवांश हाथ उठाया और किसी और ने बोल दिया यस। किसने बोला था इंजंक्शन? किसने बोला था इंजंक्शन? जज शाह ने बोला था, वेरी गुड। चलिए, तो सूट फॉर इंजंक्शन किस, भाई अपन ने पढ़ा है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अपन ने पढ़ा हुआ है कि सर रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे ना अपन, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो क्या क्या रेमेडीज है कि सर सूट फॉर डैमेजेस, यस, सूट फॉर स्पेशल डैमेजेस या ऑर्डिनरी डैमेजेस वो सब भी पढ़े थे, सूट फॉर इंजंक्शन, सूट फॉर क्वांटम मेरिट, ऐसे बहुत सारे मैंने आपको बताए थे ना, याद आ रहा है ना? यस। तो सूट फॉर इंजंक्शन एंड सूट फॉर कैंसिलेशन, सूट फॉर या फिर रिसेशन, है ना, रिसेंड करो इस कॉन्ट्रैक्ट को, प्लस सूट फॉर इंजंक्शन, रोको भी जब तक कि इस केस का निपटारा नहीं हो जाता, उसको रोको, कहीं और इस घड़ी को नहीं बेचे। ठीक है, तो मल्टीपल भी आप अपनी रेमेडीज क्लेम कर सकते हो। तो सर अपन ने पढ़ लिया सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, समझ लिया। आओ पढ़ते हैं अब इसको, जश आप पढ़ भाई। Yes, sir. Sale by a person in possession under whatever contract. Where goods are obtained by a person under a whatever contract, the sale by such person is invalid provided the following condition are satisfied. इनवैलिड का First, लिखा हुआ है, इनवैलिड का लिखा हुआ है, इज वैलिड लिखा हुआ है। तो मैंने is valid ही बोला। अच्छा, मेरे को इनवैलिड सुनाई दिया। ठीक है, चलिए। Sorry, वेयर sir. गुड्स आर ऑब्टेन्ड बाय अ पर्सन अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, धोखाधड़ी करके, मिसरिप्रेजेंटेशन करके, फ्रॉड करके, कोर्जन करके, इस तरीके से ऑब्टेन किए गए अंडर द अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, द सेल बाय सच पर्सन इज वैलिड। जिसने भी देवांश ने इस तरीके से हासिल किए हैं, उसने आगे बेच दिए, तो वो वैलिड सेल रहेगी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नंबर वन पढ़। The seller must have obtained possession of goods under whatever contract. ठीक है, कोर्जन, अनडिफरेंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन जो भी है उससे ऑब्टेन करा है। सेकंड, The goods must have been sold before the contract is rescinded. रिसेंड कहाँ जाके करवाओगे कि सर कोर्ट में जाके करवाओगे? तो कोर्ट में जाके रिसेशन प्लस इंजंक्शन दोनों का फाइल कर देना, तब Injunction. तो रोक भी देंगे। ठीक है, पर सूट रिसेंड होने से या इंजंक्शन होने से पहले
उसने बेच दिया देवांश ने आगे, ठीक है। थर्ड, The buyer must have bought the goods in good faith. जो नया ग्राहक है जश शाह, उसने गुड फेथ में माल खरीदा है। और थर्ड और फोर्थ पॉइंट कनेक्टेड ही है, फोर्थ पढ़ ले। The buyer must have no notice of fact that the seller's title is defective. ठीक है, बात समझ में आई? यस। पता होता तो फिर गुड फेथ में थोड़ी खरीद रहा था। तो ये चारों बातें यदि सेटिस्फाई हो गई तो जश शाह ने जो देवांश से खरीदा है वो वैलिड, देवांश के खुद के पास जो नहीं था उससे बेटर टाइटल उसने जश शाह को दे दिया। लेकिन समझो, काइंडली अंडरस्टैंड सेम सिचुएशन कि सर देवांश ने माल तो खरीद लिया, जबरदस्ती दो चार थप्पड़ लगा के। किससे खरीदा? मान लो कनव से खरीद लिया, ओके सर। और अभी वो रिसेशन के लिए सूट फाइल कर रहा है, उससे पहले फटाफट किसको माल बेच दिया? फटाफट किसको माल बेच दिया उसने? जश शाह को बेच दिया। सर समझना, यदि जश शाह ने गुड फेथ में नहीं खरीदा है, जश शाह को और देवांश ने आपस में दोनों मिले हुए हैं, ठीक है क्या? देवांश ने इसको समझाया, देख मैं ऐसा करता हूँ, इससे जबरदस्ती माल लेके आ गया हूँ, मैं तेरे को बेचने का एक नाटक कर लेते हैं अपन, ठीक है। उससे क्या होगा, कोर्ट में तू ये बोल देना मेरे को तो पता ही नहीं था ऐसा है। तो और जो उससे फायदा आएगा, अपन दोनों 50-50 रख लेंगे। यानी कि यदि गुड फेथ में माल नहीं खरीदा जा रहा है, कॉनिवेंस करके खरीदा जा रहा है, तो ये नेमोडेट का एक्सेप्शन नहीं होगा। और अब इससे ये माल वापस मांग सकता है, क्योंकि ये तो एक्सेप्शन में आया ही नहीं, बेटर टाइटल पास हुआ ही नहीं, ठीक है। बात समझ में आई? यदि सांठगांठ कर रहे हैं ना, गुड फेथ में नहीं खरीद रहे हैं, सांठगांठ करके खरीद रहे हैं, तो फिर सर बात समझ में आ गई। तो तीन एक्सेप्शन पढ़ लिए अपन ने नेमोडैट क्यूड नॉन हैबिट की। क्या? सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेकंड सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, थर्ड सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 पढ़ने से पहले एक बार सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करते हैं। जस्ट शायद दो दो जगह से ज्वाइन किए हुए बैठा है तू। एक ही मेरा। अच्छा, ठीक है, सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो।